सुप्रभात विद्यार्थियों। आज क्लास 6 और चैप्टर नंबर 5 अक्षरों का महत्व, इस पाठ की पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने उस पीडीएफ में से एक पाठ को पढ़ा होगा। आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में ये बताने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों कि वास्तव में जो अक्षरों का महत्व पाठ है, उस पाठ में क्या चीज है, क्यों ये पाठ लिखा गया, इस पाठ में क्या बताने का प्रयास किया है। इन्हीं सब बिंदु को लेकर मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूं और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो देखने के बाद में आपको ये चैप्टर नंबर 5 अक्षरों का महत्व समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अक्षरों का महत्व, सबसे पहले विद्यार्थियों आपको इस पाठ का नाम देखिए, अक्षरों का महत्व। महत्व है, उपयोगिता है। महत्व का मतलब क्या है? उपयोगिता है। और अक्षर, अक्षर कह दीजिए या आप कह दीजिए शब्द, इन शब्दों की वास्तव में क्या उपयोगिता है, इन शब्दों की वास्तव में क्या महत्ता है, यही बताने का प्रयास किया है इस वीडियो में, इस पाठ के अंदर। देखिए, शब्द की या कह लीजिए अक्षर की बहुत उपयोगिता है। वर्ण, वर्ण क्या होती है विद्यार्थियों? वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे क है, प है, मैं है, न है, ये वर्ण है। लेकिन वर्णों से हम किसी के भाव, किसी के विचार नहीं समझ सकते विद्यार्थियों। भाव जानने के लिए, विचार जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अक्षर की आवश्यकता पड़ेगी। उसी अक्षर का जो महत्व होता है, उसी अक्षर का जो विशेष महत्व है, उसी अक्षरों की जो उपयोगिता है, वही इस पाठ में बताया है। और इस पाठ में यह भी बताने का प्रयास किया है विद्यार्थियों कि वास्तव में अक्षरों का शुरुआत कहां से हुई थी, कहां से ये हमारे सामने आए, ये सब चीजें जो है इस पाठ में बताने का प्रयास किया है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम देखते हैं इस पाठ को। वास्तव में देखिए, आपके सामने इस पाठ की शुरुआत, इस चैप्टर की शुरुआत होती है अक्षरों की कहानी से। अक्षरों की कहानी का मतलब यह है विद्यार्थियों कि सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई, फिर कैसे विकास हुआ, कैसे आज ये हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिना इसके हम क्या है, जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। किनके बिना? इन अक्षरों के बिना। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो किताब है जो आप पढ़ रहे हैं, जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी थी, जो चैप्टर आपके सामने है, जो पाठ है, जो किताबें, उन किताबों में सब चीज में कहां दिखाई देगी? उन सभी किताबों के अंदर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। वो चीज क्या है? अक्षर। इसलिए अक्षरों का महत्व है। सारी किताबें अक्षरों से बनी है, तरह तरह की किताबें हैं, तरह तरह के अक्षर। दुनिया भर में अब तक वो किताबें छप चुकी है, हजारों किताबें वो छपती है। देखिए विद्यार्थियों, अब तक न जाने कितने ही किताबें छपी हुई है, न जाने कितने किताबें छपी हुई है। और किताबों के साथ साथ अपने जो अखबार देखते हैं तो सुबह सुबह वो अखबार भी क्या है, छपती है। कितनी पुस्तकें छपी हुई है। ये जो सारी किताबें हैं, इन सभी चीजों के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है विद्यार्थियों? इन सभी के अंदर में एक चीज देखने को मिलती है। वो क्या मिलती है भाई? अक्षर। और अक्षर के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? किसी के भाव या किसी के भाव या किसी के विचार जानना। किसी के भाव या किसी के विचारों को, किसी के विचारों को जानना, ये सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी बात है। किसकी उपयोगी बात है भाई? अक्षरों की महत्व की बात है। हम लगभग रोज ही समाचार पत्र देखते हैं, अखबार देखते हैं, कोई ना कोई अखबार पढ़ते हैं। अखबार में क्या चीज दिखाई देती है? हमें अक्षर देखने को मिलते हैं। इन सब के मूल में क्या, इन सबके अंदर एक ही चीज दिखाई देती है, किताबें अखबार, किताबें अखबार के अंदर अक्षर देखने को मिलते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यदि आदमी किनको नहीं जानता? अक्षरों को नहीं जानता। अगर अक्षरों को नहीं समझता तो उसका जीवन कैसा होता, उसका दुनिया में क्या हाल होता है? क्योंकि बिना इनके वो अपने मन के भाव, अपने विचार किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। इसमें अलग अलग धारणाएं हैं विद्यार्थियों। कोई तो कहता है कि हमें अक्षरों का ज्ञान क्या अनादिकाल से जानते थे। कोई कहते हैं कि अक्षरों का ज्ञान कहां से मिला है भाई? ईश्वर से मिला है।
अक्षरों का ज्ञान है वो कहां से मिला है विद्यार्थियों? अक्षरों का ज्ञान हमें कहां से मिला है भाई? ईश्वर से प्राप्त हुआ है। ये एक धारणा है कि अक्षरों का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हुआ है? ईश्वर से। लेकिन जब बाद में खोज की गई तो ये जाना गया कि स्वयं मानव के द्वारा ही, स्वयं मानव ने ही किनका निर्माण किया है? स्वयं मानव ने ही किनका निर्माण किया है विद्यार्थियों? अक्षरों का निर्माण किया है। पहले ये धारणा थी, पहले ये धारणा क्या थी? पहले ये धारणा थी कि अक्षरों का निर्माण किसने किया है विद्यार्थियों? अक्षरों का निर्माण ईश्वर ने किया है। पहले ये धारणा थी, बाद में पता चला कि अक्षरों का निर्माण किसने किया है? स्वयं मानव ने ही किया है। पुराने समय में लोग सचमुच सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जो पुराने समय के लोग थे वो सचमुच ये जानते कि वे जो अक्षरों की खोज है विद्यार्थियों वो किसने की है? ईश्वर ने की है। लेकिन आज हम ये जानते हैं, वर्तमान में हम ये जानते हैं कि किसी ईश्वर के द्वारा अक्षरों की खोज नहीं की गई, अपितु स्वयं आदमी ने ही क्या है? स्वयं मानव ने ही, स्वयं आदमी ने ही क्या है भाई? अक्षरों की खोज की है। अक्षर हमारे सामने लेकर आए हैं। अब तो हम ये जानते हैं कि किन किन अक्षरों की खोज किस देश के किस समय हुई। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ साल तक केवल जानवर वनस्पति ही पेड़ पौधे रहे। आदमी ने धरती पे कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। कितने साल पहले? 5 लाख साल पहले। आदमी का जन्म कितने साल पहले हुआ था विद्यार्थियों? 5 लाख साल पहले। 5 लाख साल पहले किसका जन्म हुआ था विद्यार्थियों? मानव का जन्म हुआ था। इंसान अस्तित्व में आए थे, मानव जाति अस्तित्व में आई थी। फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने क्या किया? गांव में बसना शुरू कर दिया। कितने? 10,000 साल पहले आदमी कहां बसने प्रारंभ हो गए? गांव में बसना प्रारंभ कर दिया। वह खेती करने लगा तो वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। फिर उसने किसके औजार बनाए? तांबे के। और किसके बनाए? कांसे के। किसके बनाए भाई? तांबे और कांसे थे। उसके बाद मानव ने सबसे पहले चित्र के जरिए अपने भाव प्रदर्शित किए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मानव ने किसके भाव प्रदर्शित किए? सबसे पहले मानव ने चित्र बनाकर या चित्रों के माध्यम से अपने भावों को क्या किया भाई विद्यार्थियों? व्यक्त किया। अपने भावों को किसी दूसरे के सामने व्यक्त किया। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। सबसे पहले मानव ने चित्रों के माध्यम से क्या किया विद्यार्थियों? अपने मन के भावों को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करने का प्रयास किया। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। उसके बाद में वह इन चित्रों के माध्यम से भाव व्यक्त करने लग गया। उसके बाद में जो है वो तब जाकर धीरे धीरे व्यक्ति क्या करने लगे? रेखाएं खींचने लग गया। रेखाएं खींचते खींचते व्यक्ति ने किसका निर्माण कर दिया? अंततः अक्षर हमारे सामने दिखाई दिए। आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले शुरू हो गए। मुख्य से 6,000 साल हुए। केवल 6,000 साल पहले ही अक्षरों की खोज एक नए युग की शुरुआत में हुई। आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव क्या है? सभ्य कराने लग गया। तब से मानव क्या कराने लग गया भाई? सभ्य कराने लग गया। मानव क्या कराने लग गया? तब से सभ्य कहलाने लग गया। सभ्य क्यों कराने लग गया मानव? क्योंकि जब मानव ने क्या किया भाई? इन अक्षरों का निर्माण कर दिया तो मानव क्या करने लग गया भाई? हिसाब किताब लिखने लग गया। क्या लिखने लग गया भाई? हिसाब किताब को लिखने लग गया। मानव जो है वो अपने मन के भाव को लिखने लग गया। किताबें छपने लग गई। सभ्य कहा जाने लगा। आदमी जब से लिखना शुरू किया तभी से इतिहास प्रारंभ हो गया। एक चीज और है विद्यार्थियों, जब से आदमी ने क्या किया भाई? लिखना शुरू कर दिया, लिखना प्रारंभ कर दिया, तभी से आदमी ने क्या लिखना चालू कर दिया भाई? इतिहास। और ये इतिहास है वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। महत्वपूर्ण चीज इसलिए है क्योंकि इतिहास के माध्यम से ही जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के बारे में जान सकती है। पुरानी पीढ़ी को जान सकती है। और इतिहास के माध्यम से हम जान सकते हैं कि यहाँ कितने राजाओं ने क्या किया विद्यार्थियों? शासन किया।
ये सारी चीजें हम कैसे जान सकते हैं? इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज ये आपको आती है कि जब व्यक्ति ने लिखना शुरू किया, और जब व्यक्ति ने लिखना शुरू किया तो व्यक्ति ने क्या लिखा? इतिहास लिखा। और जब व्यक्ति ने इतिहास लिखा तो हमें पता चला कि कितने राजाओं ने क्या किया है? शासन किया है। इसके साथ नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के विचारों को जान सकी। नई पीढ़ी के लोग हैं वो पुरानी पीढ़ी के विचारों को भी जान सकी। पुरानी पीढ़ी के विचारों को भी वो समझ सके। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आदमी ने अच्छों की खोज नहीं करता। अगर हम देखें, अगर आदमी किसी खोज नहीं करता, अच्छों की खोज नहीं करता, तो मनुष्य को कभी भी अपना इतिहास नहीं पता। अगर आदमी किसकी खोज नहीं करता? अच्छों की खोज नहीं करता, तो उसे कभी भी अपना इतिहास समझ में नहीं आता। इतिहास नो नहीं लिख पाता, इतिहास हमारे सामने होता ही नहीं। और अगर इतिहास के माध्यम से हम जान सकते हैं कि यहाँ कितने सालों तक कितने राजा हुए, आदमी क्या सोचता था, उसकी क्या सोच है। अच्छों का खोज मनुष्य जैसे भी खोज है। अच्छों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है विद्यार्थियों? अच्छों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी सोच को, अपनी समझ को लिख कर रखने लगा, सहज रखने लगा, सुरक्षित रखने लगा। जिससे क्या हुआ? नई पीढ़ी जो है पुरानी पीढ़ी के विचारों को जान सकती है। इस प्रकार से एक पीढ़ी के ज्ञान का उपयोग दूसरी पीढ़ी करने लग गई। अच्छों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों से मानव का क्या हुआ है? तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है कि अच्छों का, उससे बनी हुई नीतियों का। अतः हम सबको अच्छों की कहानी वास्तव में पता होनी चाहिए कि वास्तव में अक्षर कैसे शुरुआत हुए, अच्छों का कैसे विकास हुआ। इस प्रकार से हम जितने भी अक्षर पढ़ते हैं वह कब बनाए गए, कहाँ बने, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, ये चीज सबको पता होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों ये पाठ लगाएगा जिसका नाम क्या है? अच्छों का महत्व, अच्छों की उपयोगिता। वास्तव में अच्छों के माध्यम से किताबें, अखबार हमारे सामने दिखाई देते हैं। अक्षर के माध्यम से किसी के भाव, किसी के विचार हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और अच्छों के माध्यम से ही पहले धारणा थी कि क्या किया है? ईश्वर ने निर्माण किया, नहीं। जब बाद में खोज की गई तो पता चला विद्यार्थियों की मानव ने ही क्या किया है? स्वयं मानव ने ही क्या किया है भाई? अच्छों का विकास कर दिया है, अच्छों का निर्माण कर दिया है। इसके माध्यम से नई पीढ़ी जो है पुरानी पीढ़ी के विचारों को जान सकती है। और इसके माध्यम से क्या हुआ? हमने लिखना प्रारंभ कर दिया, और जब लिखना प्रारंभ कर दिया तो हमारा क्या बन गया? इतिहास बन गया। और इतिहास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने अच्छों के माध्यम से अपने विचारों को क्या किया? संभाल के रखा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये जो पार्ट है, ये चैप्टर कौन सा है? 5th नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या है? अच्छों का महत्व, वो समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।